तकरीबन 30 kg बची हुई है, यानी कि तकरीबन 1.5 के करीब बैग, जैसे फैज़ ने आधा कहा था, आधे के करीब बैग जो है 1.5 के करीब बैग लग चुका है अभी तक चूज़ों में। और चूज़ों की एज क्या है मेरे हिसाब से 18 दिन। 18 से आपको माल की अपडेट दे देते हैं, दिखा देते हैं कि माल बेसिकली है किस तरीके का। एकदम फ्रेश हेल्दी माल, बेहतरीन जिसे कहते हैं, साइज़ के अंदर, हेल्थ के अंदर, अंडे वगैरह अगर पड़े हुए तो मौजूद होंगे वैसे। तो खैर आज ये बर्ड अपने नए मालिक के पास जा रहा है और हमने तो बस व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना था, मैं क्या चले व्लॉग में ये पार्ट डाल देते हैं, आप सबके लिए भी अच्छा। तो खैर आज ये बर्ड अपने नए मालिक के पास जा रहा है और हमने तो बस व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना था, मैं क्या चले व्लॉग में ये पार्ट डाल देते हैं। आप अब केज वाले बर्ड को भी ऐसा था शिफ्ट करेंगे नीचे। प्लान ये था कि बेसिकली मुर्गियों को नीचे लेके जाना था, लेकिन बंदे ज़्यादा अरेंज हो गए, तो इसलिए सोचा ये है कि अब जो है ना उसको नीचे ले जाएंगे, क्या नाम है उसका, क्रेट्स को दोनों इस तरीके से। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली शुरू कहाँ से होती है, ये हो रही है अगेन हमारे डिपार्टमेंट की छत से। और आज जो है ना कुछ छोटे मोटे से मुझे काम है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा अभी पॉइंट जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ्राइडे का दिन है आज, तो जल्दी से ऐसे बातें पॉइंट शॉइंट निकल जाएंगे केयू के। अभी इस टाइम देखें होता पता है क्या, इस टाइम पे सब लोग अपने अपने पॉइंट्स में बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। केयू के अंदर आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि 20 रुपये के अंदर या 10 रुपये के अंदर शायद इतना कोई पॉइंट की फीस है, मैं ऐसा गया नहीं कभी, लेकिन जो ना आप जहाँ मर्जी कराची में हो, आप जो ना आराम से आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, तो ये एडवांटेज मिलता है। हाँ आप ठूस के जाओगे, गर्मी में जाओगे, लेकिन चलें एक हद तक आपको एडवांटेज है कि अगर कोई बंदा खर्च नहीं करता पैसे या सुकून से जाना चाहता है तो 20 रुपये इतने बुरे नहीं है मेरे हिसाब से, गुजारा है। कोई 20 रुपये नहीं है भाई, 10 रुपये। 10 रुपये पॉइंट का देखें किराया। अब 10 रुपये में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल से एक छालिया भी अब 10 रुपये की आती है शायद, ऐसे ही 15 यार खाते नहीं है, पता नहीं खाते भी नहीं। अच्छा लोग समझेंगे भाई हम लोग चोरी कर रहे हैं, बताओ यार। नहीं वाकई खाई है क्या? छालिया वाली भी नहीं खाते, हाँ किसी से मांग के ले लें तो अलग बात है, वैसे नहीं खाते, रूटीन में दुखते हैं ना 10 रुपये। खैर अच्छा जी, वही तो आज की जो वीडियो है ना, बेसिकली आज मुझे 2 काम है। मैंने मुर्गी आगे कुछ डिलीवर करनी है और बाय करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, क्या सेटिंग बनती है, फिर उस पर आपको डिटेल ब्लॉग मिलेगा। और दूसरा काम जो है, हम ब्रॉयलर की तरह अपडेट लेंगे विद इन 2 to 3 मिनट, 4 मिनट सॉरी, हमने सारे के सारे जो ना वीडियो को एंड करना है। तो भाई आज बता दें कितनी फीड इस्तेमाल हो गई है। मेरे हिसाब से जो हो गई है वो हो गई है आधा बैग। आधे बैग से थोड़ी सी कम है, हाँ। 20 kg लगा लो, आधे बैग से थोड़ी सी कम होगी। 20 किलो फीड आराम से यूज़ हो गई है। 20 kg खर्च हो चुकी है और तकरीबन 30 kg बची हुई है, यानी कि तकरीबन 1.5 के करीब बैग, जैसे फैज़ ने आधा कहा था, आधे के करीब बैग जो है 1.5 के करीब बैग लग चुका है अभी तक चूज़ों में। और चूज़ों की एज क्या है मेरे हिसाब से 18 दिन। 18 दिन है, 18 से 19 दिन के दरमियान है चूज़ा। बाकी ये कि भाई आप ये चीज़ दिखाएं कि गर्मी से चूज़े की आवाज़ें दिखाएं आप। यार देखें अगर आपको समझ में आ सके ना, तो ये बेसिकली नस्ले के सिम्टम्स होते हैं और ये बर्ड में हल्के हल्के आते हैं इस एज के अंदर। खैर वो तो कभी आपको सुनाएंगे आगे जाके। तो हल्का फुल्का तो ना बर्ड नस्ले में हल्का हल्का सा आ जाता है कभी कभी। खैर आप देखेंगे सही हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इंसानों को इतना नजला हो रहा है, मुझे तो दूर की बात है। तो अभी जो सिचुएशन है भाई वो ये है कि ब्रूडर वगैरह निकाल दिया, यहाँ पे फैन वगैरह इंशाल्लाह ताला लगा देंगे आजकल के अंदर, और चूज़ों की जगह अच्छी खासी बढ़ा दी थी। अभी सारा का सारा चूज़ा तो ना पेंडिंग कर रहा है। और हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई ये फीड का बड़ा मसला चल रहा है, फिर हमने सर से बात करी तो सर ने अब रूटीन रख दी है कि 12 बजे के टाइम या 10-11 बजे के टाइम फीड यहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। फीड की टाइमिंग क्या होगी, तकरीबन 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब होगी। तो भाई फैज़ भाई यार ये वैसे भी ऐसा बर्ड है, मेरे पास कितने पंखे लगे हुए थे, आपने फिर भी देखा, फिर भी हफ्ता ही रहता है ये बर्ड जो है ना, वो सर्दियों में भी हफ्ता है। ये बहुत गर्मी लगती है और सर बहरहाल चल रहा है उस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ है। टेम्परेचर दिखा दें, 33 टेम्परेचर 33 के करीब हुआ है इस टाइम पर। गर्मी से हमारी हालत हो रही है ख़राब। अब दिखाते हैं ज़रा भाई सिचुएशन, 2 मिनट में डिस्कस करनी है हमने जल्दी से मार्केट की, कि आज चूज़े का रेट कितना हो गया, 120 रुपये वापसी। 120 तो कल थोड़ा सा बढ़ गया था, आज दोबारा से ऊपर नीचे चलता रहता है। भाई मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टाइम पे चूज़ा डालना सही है या नहीं है, ज़रा मुझे जल्दी से जवाब दे दो। 2 मिनट आपके पास बस। देखो वलीद, इस टाइम पे चूज़ा डालना ऐसा है कि घर वालों के लिए जो है ना एक तरह से जैकपॉट है। जैकपॉट या तो फिर वो आप ये समझे कि एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या तो फिर ये कि वो अगर उनको लॉस होगा इकोनॉमिक उसमें, तो वो इस तरीके से होगा कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी वो उनको वापसी रिटर्न मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जेब से कुछ जाएगा, हाँ शायद मेहनत थोड़ी बहुत ज़ाया हो जाए, लेकिन इनकेस अगर लॉस हुआ तो। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि फार्मिंग जो है वो कम नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि आपने कल पोस्ट देखी होंगी, जगह जगह दलिए, कल चूज़ा जो है बेसिकली रुका नहीं है, उल्टा 3 दिन की एडवांस बुकिंग हुई है। आप फेसबुक पे देखें, पोस्टें चली हैं, जितने भी बड़े फार्मर थे उन्होंने 3 दिन की एडवांस बुकिंग चला दी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक फार्मर, बड़े से बड़ा फार्मर अगर एडवांस बुकिंग चला रहा है तो इसका मतलब यही है
कि चूज़ा जो है आपका ये आसानी से नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, छोटे फार्मरों को नहीं मिलेगा, और उसकी एक वजह ये होगी कि हमारे पास प्रोडक्शन जब मार्केट में हम मार्केट करेंगे बर्ड को, तो वो हमारे पास कम होगी। तो आप लोग इस चीज़ पे घबराएं नहीं, चूज़े का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि आपको पता है अभी हुकूमत ने भी इसके लिए स्टेप वगैरह उठाया था। और दूसरी बात देखें, पता है क्या हमारा अपना 5000 चूजा पिछले 10 दिन से हम वेट में बैठे हुए हैं, हमें नहीं मिला, जबकि हमारी हैचरी में अच्छी सेटिंग है। उसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे थे यार बकरीद पे माल डालना मुनासिब है या नहीं है, नुकसान है। तो देखिए मैं पता है रेकमेंड क्या करता हूँ, एक्जैक्टली बकरीद वाले दिन तैयार ना हो, बकरीद की 2-3 दिन बाद तैयार हो जाए, क्योंकि उसके बाद मीट की दुकानें खुले ना खुले शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये कि यार आजकल इतनी चीज़ें एडवांस हो गई है ना कि हमारे पास जितने भी नई जनरेशन है ना, उनको जो है ना चिकन चाहिए, उनको मीट खाना ही नहीं है, टिक्के खाने। ये हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके दांतों में मसला होता है कि वो अगर उनके पास रेशे फंस जाते हैं बीफ के उसमें, तो फिर वो चिकन की तरफ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है यार, मटन अच्छा खासा महंगा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो पड़ता है। उसके अलावा लेकिन अगर अवेलेबल हो भी ना, तो हमारे अपने खानदान में ऐसे लोग हैं जो चिकन खाना पसंद करते हैं बजाय जो ना बीफ वगैरह खाने के। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग सोच रहे हैं मार्केट बिल्कुल बैठ जाती है। देखिए अगर आप प्लान करें ना 1-1.5 लाख चूजा, तो मैं आपको बोलूँगा कि शायद सोच लें। लेकिन अगर छोटा प्लान कर रहे हैं जुआ, तो मैं इसको नहीं खाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। और मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँ ना 90% चांस है कि बकरा ईद पे बहुत टाइट रेट होने वाला है। बाकी देखिए 10% अल्लाह का नसीब, लेकिन आप ये बात मेरी याद रखिएगा 90% मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला रेट जो ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना फैज़ भाई? ऐसे ही है ना? ऐसी है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस उसमें 140 रुपये का जब चूज़ा था, जब हमने डाला था, हमने खैर जल्दी मार्केट कर दिया। उसके बाद आपको बताया कि फार्म रेट क्या आया था जब हमने निकाला था, तो उस वक्त क्या था 386-76 के हिसाब से हमने निकाला है। और उसी के 3 दिन बाद जो है रेट 450 रुपये पे हो गया था फार्म रेट। तो यही बात है भाई, मार्केट कुछ नहीं पता होती, मार्केट कुछ नहीं पता क्या होती। चले हम निकलते हैं जरा जल्दी से, मुझे आगे का एक छोटा मोटा सा काम है, वो काम निपटा के फिर आपको आगे का अपडेट देते हैं। जी भाई ऐसा है कि आज मैंने आपको बताया था कि भाई थोड़ा सा माल है वो फॉल सेल है एक बंदे को, और ये माल हमारे पास आना था बाई चांस, लेकिन क्वांटिटी के इशू के चक्कर में, मेरी अपनी मसरूफियत के चक्कर में ऐसा नहीं हो पाया। अभी जो है यहीं से सेल आउट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सारा। और थोड़ी सी आपको माल की अपडेट दे देते हैं, दिखा देते हैं कि माल बेसिकली है किस तरीके का। एकदम फ्रेश हेल्दी माल, बेहतरीन जिसे कहते हैं, साइज़ के अंदर, हेल्थ के अंदर। अंडे वगैरह अगर पड़े हुए तो मौजूद होंगे, वैसे तो शायद उठा लिए हैं पड़े में। इसके अंदर देखिए तो 1 2 3 4 5, और इसके अंदर भी जो है ना एक की तरफ पड़ा हुआ है। तो अंडे तो हैं माशाल्लाह से बर्ड्स के अंदर। और उस साइड पे जो बर्ड है ना वो केज में, वो भी आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से भाई बड़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ है भाई ने काम। अभी चल के ज़रा आगे का भी हिसाब किताब दिखाते हैं आपको, ज़रा जो है ना वो रखा हुआ है इनके बिल्कुल बराबर में, आपको ज़रा ये भी दिखाते हैं। तो खैर आज ये बर्ड अपने नए मालिक के पास जा रहा है, और हमने तो बस व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना था, मैं क्या चले व्लॉग में ये पार्ट डाल देते हैं, आप सबके लिए भी अच्छा होगा, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। वरना इससे पहले मैंने कभी नहीं डाला। हाँ इससे पहले बहुत दफ़ा हमने करे हैं काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वैसे कभी डाले नहीं। कुछ वजूहत थी, कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है। तो ये व्लॉग भी रिकॉर्ड करने के बाद भाई से एक दफ़ा हाई हेलो कर लेंगे कि अपलोड कर देना कर दें, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात है सामने वाले की प्राइवेसी होती है। मैं उसके घर की जगह वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बगैर पूछे अपलोड कर दूँ ना, तो ये बहुत जिसे कहते हैं ना बुराई वाली बात है। तो हल्का सा हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर इसको देना भेजने के बाद आपको इंशाल्लाह आगे की अपडेट देंगे। पार्टी भी बाहर खड़ी हुई है, और हमने देना उसको सिर्फ हल्का फुल्का सा रिकॉर्ड करना था। तो चलें भाई आगे चल के आपको अपडेट देते हैं। अच्छा भाई कुछ पंचायतें हैं, ये पंचायतें वगैरह निकले ना, तो फिर आपको ज़रा कहानी सुनाएंगे कि माल को बेचने में क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका वेट करते हैं, और उसके बाद कहानी करते हैं। अच्छा जी भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक मैंने आपको बताया कि कुछ हल्के फुल्की सी चीज़ें। अच्छा भाई अब फाइनली मुर्गी रेडी है जाने के लिए, और गाड़ी भी आ गई है। मैं आपको ज़रा गाड़ी का हेलो दे दूँ हल्का सा। और अब जो है ना ये बस क्रेट वगैरह भी इन्हीं के साइड पे रखे हुए दिख रहे हैं आपको, कुछ ऊपर की तरफ आ गए हैं क्रेट, कुछ ये रहे। तो अब जो है ना ये माल फुली रेडी है, और अब इनको इंशाल्लाह ताला खैरियत से सारा का सारा अपनी मंजिल पे गामज़न हो जाएगा। सेटिंग करते हैं, किसी को क्रेट्स ये वाले केजेस चाहिए ना तो वो भी बताएगा, केजेस भी इंशाल्लाह अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। खैर केजेस किसी को चाहिए तो बता देगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा, उस हिसाब से जो ना आपको अपडेट देते रहेंगे माल की, और चीज़ें वगैरह जो ना आपको बताते रहेंगे। भाई मुर्गियाँ जो है ना ये अंधेरे में पकड़ी जाती हैं, दिन में नहीं पकड़ी जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा जो ना भागती हैं। तो हम आए हुए तो सुबह से थे यहाँ पे तकरीबन 5 बजे से, और अब जो है ना ऐसा करके ये मुर्गियाँ पिक हो रही हैं, और ये बाहर जाके काउंट होंगी, और फिर वहाँ से फिर आगे की कहानी बनेगी। तो अभी फुल अंधेरा आपको दिख रहा होगा, शायद आपको कुछ चीज़ें बेहतर दिख रही हूँ, मैं लाइट नहीं चलाऊँगा क्योंकि फिर मसला हो जाएगा। फुल अंधेरा गुप हो गया ना, अब आराम से आएंगी मुर्गियाँ बाहर। आपको ज़रा दिखाओ ना, ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा। तो अब ये है कि ज़रा बाहर चल के आपको हल्की फुल्की सी हाई हेलो देते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब कुछ भी नहीं दिखने वाला। सिर्फ इस दफ़ा का दिखाओ ना आपको, इधर का देख लें क्या हाल है। सारी की सारी मुर्गियाँ इधर है, और वो भाई पकड़ लें उस तरफ, यहाँ से भी चलेगा बाहर। आपको बाहर का हल्का फुल्का था हाई हेलो देते हैं।
अच्छा भाई, इस तरीके से जो ना बेसिकली क्रेट्स में डाली जा रही हैं और फिर उसके बाद जो ना उसको नीचे उतारेंगे। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्रेट के थ्रू बस काउंटिंग करके भर रहे हैं। काउंटिंग में नहीं है। अच्छा भाई, कुछ भर लिए मुर्गियाँ और कुछ में डिसाइड ये करा है कि इसको जो ना सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतारेंगे। मैं थोड़ा सा लाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे गले में दर्द है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है 2-4 दिन से, तो इसलिए तो ना थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन अब जो है ना बस इसको ऐसा ऐसा पकड़ पकड़ के नीचे उतारेंगे और आगे की फिर आपको ना हल्की फुल्की सी अपडेट देते रहेंगे। हर क्रेट के अंदर तकरीबन 15 के करीब पीस भरें, ज़्यादा नहीं भरे। अच्छा भाई, ये वाला साइड तो हो गई है फुल, ठीक है। और अब जो है ना असल मामला जो शुरू होगा वो शुरू होता है बेसिकली इनको तो ना नीचे ऐसा ऐसा शिफ्ट करने का। यानी कि जो ये वाली साइड थी ना, जो बट फ्लोर पे था, मैं आपको ज़रा उसकी लुक देता हूँ। जो बट फ्लोर पे था ना, वो तो सारा का सारा हो गया ख़त्म, अभी आपको दिखाया था। अब जो बारी है वो केज वाले बट की है। तो अब केज वाले बट को भी ऐसा ऐसा शिफ्ट करेंगे नीचे। प्लान ये था कि बेसिकली मुर्गियों को नीचे लेके जाना था, लेकिन बंदे ज़्यादा अरेंज हो गए, तो इसलिए सोचा ये है कि अब जो है ना उसको नीचे ले जाएंगे, क्या नाम है उसका, क्रेट्स को दोनों इस तरीके से नीचे लेके चले जाएंगे आराम से, कि काम भी हो जाए और तरीके से दोनों चीज़ें भी चलती रहें। देखते हैं क्या होता है, क्या सेटिंग बनती है। सीढ़ियाँ हैं, 4थे फ्लोर तक जाएगी मुर्गी नीचे ऐसा ऐसा करके, देख रहे हो, क्रेट के थ्रू। और अब जो है आपको एक और आगे की चीज़ दिखाते हैं। अब जो है ना यहाँ से जो ना भरी जाएगी, क्रेटों की बारी है। वो वाला काम तो हो गया, अब क्रेटों की बारी है। क्रेटों में निकालते हैं इस कहानी को और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे किस तरीके से काम होता है पकड़ने का। अभी लालियाँ निकाल दें ताकि दोनों मुर्गी पकड़ना आसान हो जाए, वरना दोनों तंग करेगी मुर्गी पकड़ने में। अच्छा, क्रेट में ये होता है, इसमें केजिस में ये होता है कि अगर आप मुर्गी सही तरीके से नहीं पकड़ोगे ना तो मुर्गी की बेसिकली टांगें टूटेंगी। तो इसलिए केजिस से पकड़ के निकालना मुश्किल, मुर्गी एक थोड़ा सा आर्ट होता है। यार पकड़ना आसान होती है, लेकिन पकड़ना दोनों थोड़ा सा, जैसे कह सकते हैं ना कि ईजी काम होता है। अब वैसे नहीं पता कि क्या कहते हैं। अच्छा जी भाई, पर क्रेट जो आ रही है ना मुर्गी, मैं आपको बता दूं 15 के करीब आ रही है। वैसे तो 18 भी आ सकती है इस मौसम पे, लेकिन क्रेट ज़्यादा लाए, इन्होंने अच्छा फैसला किया है। और शाम में बेसिकली शिफ्ट होती है ये। ओए तेरी खैर, कितना जाम है। तो इसमें आज जो रही है ना बेसिकली वो आ रही है तकरीबन 15 के करीब आ रही है फ़ी क्रेट के अंदर। तो खैर दूसरी जगह भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, वो जगह ख़त्म होती है तो हम भी निकलते हैं और उसके बाद आपको घर की भी अपडेट देते हैं। वैसे तो मुझे लग नहीं आज घर की अपडेट होगी, जितना लंबा यहाँ का व्लॉग हो रहा है ना, यही सारी चीज़ें चलती जाएंगी। भाई दोनों अकेले हाथ से क्रेट लेके जा रहे हैं और कितनी मुर्गियाँ, तकरीबन 15 मुर्गियाँ और 8 किलो का क्रेट का वज़न। तो मेहनत जब करता है ना बंदा तो फिर करता है, फिर नहीं देखता कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। जब कमाने हैं तो फिर जाहिर सी बात है ना, फिर डरना वरना नहीं है। देख लिया भाई, तकरीबन जिसे कहते हैं ना। कौन सा यार उठाओगे? मैं लगाता हूँ, उठाओ। मेरे को भाई ने बताया नहीं ये काम है, मैं अभी नहा के निकला हूँ ड्यूटी से आके। हाँ, मैंने अभी यही देख के ना, देखा भाई, आसान काम नहीं होता। जो भाई जो है ना माशाल्लाह से 25-30 किलो कमर पे डाल के लेके जा रहे हैं। खैर 30 किलो तो हम भी लेके चल जाते हैं, 50 किलो भी चल जाते हैं, लेकिन इस तरह क्रेट में लेके जाना मुश्किल काम है, क्योंकि क्रेट जो है ना कटता है, बड़ी चीज़ है, बैलेंस करना मुश्किल होता है। 50 किलो तो एक ही तरफ होता है फीड का बैग, उसको तो आप आराम से उठा लो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन जहाँ अगर हम बात करें ना इसकी क्या कहते हैं क्रेट की, तो क्रेट ऐसा बात है सीढ़ियों पर फंसता है, तो इसलिए रिस्क होता है। आखिरी रॉ बची है, उसके बाद फारिग हैं। पकड़ा दें यार, हमारे हाथों पकड़ा दें, कुछ मैं ले जाता हूँ जब तक वो आएगा। दोपहर में गर्मी कैसी होती है यहाँ पे? बहुत टाइट वाली ना, क्योंकि इसका अंदर का जो माल है वो बड़ा गर्म हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता, वो जाके डर रही है।
भाई बस आखिरी क्रेट रह गया, अब ये फारिग हैं और हम भी फारिग हैं। हमने कहा शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं, थोड़ा सा काम करा लेते हैं। सही है, ओके। सर जी क्रेट ही उठाना था, क्रेट उठाना था। वाला उठा लेंगे तो। अच्छा जी भाई अब एंड है, बिल्कुल एंड, असली वाला एंड है। मैं 5वीं 6वीं दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि अब एंड है, अब असली वाला वाकई में एंड है। अभी काउंटिंग शाउटिंग देखते हैं, इसके बाद क्या बनती है, क्या तरीकाकार बनता है। अच्छा जी भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माल सारा का सारा शिफ्ट हो गया क्रेट्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग करते पे 0 मोटेलिटी थी। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि माल अगर फीट वगैरह खाए पाओ ना तो उसमें अक्सर मोटेलिटी आ जाती है, तो इसलिए माल को नॉर्मली खाली पेट शिफ्ट करते हैं, खाली पानी वगैरह पिला देते हैं, वही बहुत होता है। तो 0 मोटेलिटी थी, माल सेफली शिफ्ट हो गया। अब जा रहा है कस्टमर की तरफ और हम निकलेंगे घर की तरफ। थोड़ी बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है सही तरीके से हो गई हैं। तो चलें अब चलते हैं घर की तरफ, और वहाँ से चल के फिर आपको वहाँ की अपडेट देंगे। ये भी निकल जाएंगे अपने जहाँ पर उन्होंने बेसिकली बर्ड्स वगैरह रखने, और हमारा काम भी हो जाएगा कंप्लीट। वहाँ से तो हो गए हम फारिग, और फारिग होने के बाद ऐसे बातें मुर्गियाँ भी जिसको डिलीवर होनी थी वो डिलीवर वगैरह हो गई, वो निकल गई है। अच्छा जी अब पूरे उसके अंदर जो अब जो टाइम आ गया है ना, वो आ गया है बेसिकली हमारी एक ऐसी बात का जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊँगा आपको, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी लर्निंग बढ़ सके। जो लोग नए हैं जैसे बात उनके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा मैं बहुत टाइम से ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ। ट्रेडिंग इस सेंस में करता हूँ कि यहाँ से माल उठाया, आगे बेच दिया, थोड़ा ब्रोकर बना बेसिकली बीच में, और कुछ पैसे रखे चीज़ को आगे बेच दिया। समटाइम जगह पे चीज़ आ जाती है, समटाइम बाहर से बाहर कर देते हैं, समटाइम कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन भारत ओवरऑल ये काम करते हैं। और अब से नहीं, एक टाइम से कर रहा हूँ। उसमें ये कि थोड़े मुनासिब से पैसे बन जाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा निकल आता है। तो अब इस ट्रेडिंग के काम के अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है आपको ये बताते हैं। देखिए ट्रेडिंग के काम के अंदर जो ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, ठीक है ना। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने उस बंदे के ऊपर जिससे आप माल बाय कर रहे हो, क्योंकि पता है मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि आप बीच में इन्वॉल्व होते हो, और सामने वाले के तो ना अगर छोटी सैनियत का बंदा है, अगर ऐसा बंदा है जिसको बिज़नेस का नहीं पता, जिसको आपके पैसे खटक रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे भी लोग होते थे हमारे पास जिनका बट 300 का नहीं बिक रहा होता था, बट हमने उनको मार्केट में ऑफर लगाई 400 रुपये की, और हमें पता था कि वो चीज़ कहाँ बिकनी है, और हमने खुद उसको सेल करा 600 रुपये में। अब वो बंदा क्या देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसको हमने 100 रुपये चीज़ महंगी सेल करवाई है, वो ये देख रहा है बेसिकली कि हमने उसको उसके माल में से 200 रुपये का प्रॉफिट रख लिया, जो शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन खैर एक मैं आपको सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल के लिए। मैं कभी 200 रुपये इतने से माल पे 200 रुपये कभी नहीं मिलते, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि उसको ये देखना चाहिए कि उसको सबर शुक्र होना चाहिए कि सामने वाले ने की वजह से मुझे अच्छा रेट मिला और मैं अच्छा मार्केट में सेल कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं ये देखूँ कि यार इसको प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं इसका प्रॉफिट किस तरीके से काटूँ या इससे मैं किस तरीके से डील करूँ, तो ये गैर मुनासिब सी बात है। तो आप लोगों ने इस तरीके का बंदा रखना है, उसको भैया आपने बता देना कि इस तरीके से आपने काम करना है। अच्छा इसमें एक और मसला आता है, इसमें मोस्टली मसला क्या आता है कि जिसके थ्रू आप डील करा रहे होते हो ना, अक्सर वो बंदे डायरेक्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि चीज़ें डायरेक्ट ना हो, लेकिन अगर इनकेस डायरेक्ट हो जाए ना तो कुछ भी नहीं करना आपने, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपली जो है ना उस पार्टी को और उस काम को बाय बाय करना है और अल्लाह पे छोड़ देना है, क्योंकि वो पैसे आपकी तरफ से जायज़ थे, यानी कि आपके अपने पैसे थे ना, वो हमारी आपसे कमिटमेंट हुई थी कि आप ये डील कराओगे बीच में तो आपको ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब वो दोनों पार्टीज़ ने अपना कुछ बेनिफिट रखने के लिए आपको बीच से हटा दिया, तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये कर देना कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह कहीं ना कहीं से रिकवर करा देता है आपके। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि आपने रहनी है, आपने कोशिश करनी है कि डील डायरेक्ट ना हो, आप कोशिश करें कुछ पैसे एडवांस ले लें, जो एडवांस होगा वही बेसिकली आपका कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द थिंग, लेकिन डिपेंड करता है बंदे पे। अच्छा दूसरी चीज़ जिनसे मैं काम करता हूँ ना, मैं बेसिकली बहुत रेयर होता है कि किसी का माल बिकवाता हूँ, बहुत रेयर। उसमें इशू ये, उसका जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि यार लोग बहुत ज़्यादा जो है ना मिस कमिट करते हैं। अब एक डील कराने के लिए मेरे 2-3 घंटे या कुछ टाइम ख़राब होता है, और इतनी मेरे रिसोर्सेज, क्योंकि ऐसे बात है ना मेरे पास रेफरेंसेस हैं, अब मेरे थ्रू डील हो रही है और वो उसमें मुझे ही एडवांटेज ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। और सीधी सी बात है, कुछ इशू आ गया तो अगले ने तो यही बोल देना ना हमने आपके थ्रू करी थी, तो उसमें एक नुकसान सा होता है। तो खैर इसलिए हम अवॉइड करते हैं, सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग बहुत फेयर लगते हैं 100%, जिसमें कोई भी 0% जिसे कहते हैं ना कि चांस नहीं होता कि हमारे से कुछ हो सके। वरना जब दिल टूटता है ना यार बड़ा ख़राब होता है, पैसों में नहीं दुखता इस बात पर है दिल के, यार इतने से बात के ऊपर अगले ने अपने कमीशन के खातिर झूठ बोला और डील को जो है ना मिस यूज़ किया, यानी डील को फिर मिस यूज़ किया या अपनी ज़बान से मुकरा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। खैर वीडियो को हम एंड कर देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कुछ थी
जो टिप्स मैंने आपको बताई थी, उम्मीद है कि टिप्स आपको अच्छी लगने लगेंगी और वक्त के साथ साथ दोनों आपको चीज़ें और बेहतर लगने लगेंगी। तो रात के 12 बज रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोऊंगा। तो आपको ये बात कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस तरीके की टिप्स वगैरह हम बताते रहे, हमने वो भी शेयर करनी है। अभी हम अपने गरीबों को दाना डालते हैं, उसके बाद इनको बाय कह के फिर हम निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। तो जल्दी से ज़रा इनको दाना डालते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। अच्छा भाई, इनको भी मैंने सेल करना था, मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में आप देखेंगे कुछ बर्ड्स और सेल हो जाएंगे, कुछ मुर्गे भी हमने आगे पीछे कर दें। वजह सारा ये है कि टाइम थोड़ा सा मिल रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए दोनों कुछ चीज़ आगे पीछे चल रही है। बाकी इस वीक चायकॉन भी आ रहा है, तो आप में से कौन कौन विजिट कर रहा है मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह ताला आज की तारीख में या कल की तारीख में हम लोग भी विजिट करेंगे। तो आप लोग भी बताएं किस किस ने विजिट कर लिया, कैसा कैसा रिस्पॉन्स रहा चायकॉन का, फिर हम भी जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है, ठीक है। चलें भाई, मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में, फिर उसके बाद वीडियो को भी कर देते हैं एंड। भाई अब वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। बीच में अक्सर जगह पे मैंने माइक नहीं यूज़ किया क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वजह सारी ये थी ना, कहने का मतलब है कि अवेलेबल नहीं था, मेरे भी एनर्जी लेवल डाउन था। मैंने कहा चलो बस खैर है, जैसे जैसे ये करके यूज़ कर लेते हैं। और इसी वजह से कल की जो वीडियो अपलोड हुई थी वो रात के 12 बजे हुई थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफियत थी, इस चक्कर में चीज़ें डिले होती जा रही है। यानी कि आज जो मैंने अपलोड करी है, यानी कि आपको तो कल दिखेगी खैर, तो ये वाली वीडियो कल अपलोड होगी। तो इसलिए भाई माजरत, वीडियो एडिट भी कर लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, बस अपलोड करने का, एडिट करने का बड़ा मसला रहता है। तो टाइम दोनों थोड़ा सा फंसा हुआ है आजकल। खैर अब मिलते हैं कल के एपिसोड में। ये सारे अंडे जो थे जो मैंने आपके सामने कल निकाले थे, इनको भी उठा लिया, इनको भी जाहिर से बातें ना कई ठिकाने लगाते हैं, इनको भी इस्तेमाल करते हैं, तो गंदे हो रहे हैं सारे के सारे। तो बस मिलते हैं कल के एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि ये वाला एपिसोड भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। तो अगर आप क्या कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो, तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए वो कोर्स जो है वो बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।